हरे कृष्णा, राधे राधे। मौनी अमावस्या माघ मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या है, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी तिथि माना जाता है। इस दिन मौन रहकर पूजा पाठ, स्नान दान और पितरों का तर्पण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और पितृ कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में इसकी महिमा बताई गई है कि इस तिथि पर मनु ऋषि का जन्म हुआ था, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। तो देखिए, मौनी अमावस्या कब है? तो 18 जनवरी को पड़ रही है। इस अमावस्या पर रविवार का योग बन रहा है, जिसे रवि मौनी अमावस्या कहते हैं। इस संयोग में सूर्य और चंद्रमा की कृपा एक साथ मिलती है। इस दिन किए गए शुभ कार्यों से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और देखिए भक्तों, संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुषमा रानी आज आपके साथ लाई हूँ मौनी अमावस्या पर बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा विधि। कौन कौन सी पूजा हमें आज के दिन करनी चाहिए? तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में दहलीज पूजन आपको जरूर से करना है। दहलीज पर पानी से छिड़काव करें। उसके बाद में आप कोई चौक पुर लें या फिर स्वास्तिक बना ले, फूल बिछा करके आप चरण भी बना सकते हैं माता महालक्ष्मी जी के और भगवान विष्णु जी का स्वागत आपको जरूर से करना है। और दीपक जला सकते हैं, लंबी बाती का या गोल बाती का आप दीपक जलाएं। आज के दिन हमें माता महालक्ष्मी, भगवान विष्णु जी का, अपने पितरों के स्वागत के लिए दहलीज पूजन जरूर से करना है। सुगंधित धूप बत्ती जरूर से जलाएं। तो देखिए भक्तों, माघ मास की अमावस्या को हम मौनी अमावस्या कहते हैं। यह वर्ष की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस दिन हमें क्या क्या करना है और क्या क्या हमारे दिनचर्या रहेगी, क्या क्या हमें इसमें पूजन होता है, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का, किसी भी तीर्थ में जाकर के स्नान करने का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। शुभ, बहुत ही शुभ माना जाता है। इस समय तो महाकुंभ भी लगा हुआ है। अगर आप प्रयागराज में जाकर के, यदि आप वहां जाकर के स्नान करते हैं तो बहुत ज्यादा उत्तम है। सचमुच आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, वहां पर जा पाते हैं। नहीं तो आप अपने स्नान के जल में काले तिल मिला करके, गंगा जल मिला करके, गंगा स्नान का भाव करके स्नान कर लें। स्नान करने के बाद में सबसे पहले दहलीज पूजन करना है। और देखिए भक्तों, इसके बाद में हमें सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे में जल, गंगा जल डाल करके, तिल, गुड़ और अक्षत पुष्प, रोली डाल करके हमें सूर्य भगवान को जो है अर्घ्य देना है। तो देखिए, अमावस्या के दिन हमारे पितृ हमारे द्वार पर आते हैं, तो उन्हें आप तर्पण, जो घर में पुरुष हैं उनसे तर्पण जरूर से कराएं। ओम सूर्याय नमो नमः, ओम घृणी सूर्याय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके। तो इस तरह से हमें जो है सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। और इसके बाद में हमें अपने घर के मंदिर में पूजा करनी होती है। तो इसके बीच में आप अपने घर की जो मंदिर में आप एक दिन पहले ही साफ सफाई कर लें। और अगर तस्वीर आदि है तो आप उन्हें गंगा जल का छींटा लगा करके साफ सुथरा कर लें, यानी साफ कपड़े से पोंछ लें। तिलों का आसन आप सफेद या काले तिल का आसन दे दें। और मैंने यहाँ पर चौकी लगाई है, चौकी लगा करके आप भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा करेंगे। तो इस तरह से हमें जरूर से पूजा करनी है। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना करे, तो अमावस्या के दिन आप अपने दहलीज पूजन अवश्य रूप से कर लें। तो ऐसे हम दहलीज पूजन भी करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं और इस तरह से हम माता महालक्ष्मी जी का जो है स्थापन करते हैं। और जितने भी आपके पास विग्रह हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, शिवलिंग है, गौ माता है, शालिग्राम है, तो उन्हें तांबे में लोटे में जल, गंगा जल मिला करके काले तिल युक्त जल से हमें अभिषेक कराना होता है। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल बाल स्वरूप हैं, तो आप गुनगुना जल ले लीजिएगा, क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा हैं, तो ठंडे जल से हमें स्नान नहीं कराना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और देखिए भक्तों, सूर्य की आपने 7 परिक्रमा जरूर से लगानी है। अगर 7 नहीं लगा पाते हैं तो 3 परिक्रमा आज के दिन जरूर से लगाना है। तो इस तरह से आप करना है। और देखिए भक्तों, जो लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, वह तो वो लोग सारे अपने जो पूजन है, पूजा पाठ है, दीपदान है, वो सब वहीं पर करेंगे। सूर्य को अर्घ्य देंगे, पितृ तर्पण करेंगे, सारी कथाएं आदि वो सब गंगा किनारे ही कर लेंगे। लेकिन अगर आप घर पर भी रह करके पूजा कर रहे हैं, तो उसके बाद में घर के मंदिर में पूजा जरूर से कर लें। सारे विग्रहों को हमने स्नान कराना है। गाय के कच्चा दूध मिले तो उससे अभिषेक आपने जरूर से करना है।
और इस बात का ध्यान रखना, अंग पोषण करना है, जो जल बच जाता है किसी भी पवित्र पौधे में डाल दीजिएगा। इत्र आपने जरूर से लगाना है, इत्र लगाने से जो हमारे भाग्य की रेखा है वो बदल जाती है। तो ये सारे जो हमारे कार्य हैं मौन रहकर ही करना है, यानी मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर ही हमें पूजा पाठ करना है, स्नान दान करना है, सब कुछ मौन रहकर ही करना है। ज्यादा से ज्यादा हमें मौन रहना है। तो हम सभी को जो है अंग पोषण कर देंगे, इत्र की सेवा दे देंगे। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। और देखिए इसका महत्व क्या है वो हम जान लेते हैं। देखिए भक्तों, माघ मास स्वयं पुण्य मास है। इसमें अमावस्या का योग होने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन मौन रहकर साधना करने से मन शुद्ध होता है और आत्मक शांति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या पर पितरों को तृप्त करने के से दोष दूर होता है। इस दिन प्रयागराज में संगम स्नान से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुलता है। रविवार को पढ़ने से सूर्य देव की कृपा भी विशेष रूप से मिलती है। यह तिथि तप, त्याग, संयम और अंतर्मुखी की जीवन की प्रेरणा देती है। अगर आप मौनी अमावस्या का व्रत रख रहे हैं तो मौन रह करके ही व्रत रखें और लड्डू गोपाल जी को कॉटन के वस्त्र पहनाएं और ऊनी पोशाक जरूर से पहनाएं, क्योंकि हमारे लाला छोटे हैं तो उन्हें सर्दी ना लगे, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। और देखिए भक्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पवित्र नदी में गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा आदि नदी में स्नान करना चाहिए। अगर तीर्थ यात्रा संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद मौन रहने की परंपरा है। पूरे दिन मौन रहना संभव ना हो तो कम से कम पूजा पाठ तक मौन धारण करें। मन से जो है शांत रहता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और आत्मा की शुद्धि होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए आज के दिन मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। देखिए आज के दिन आपने अखंड ज्योति जरूर से जलानी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर सुबह सुबह में इस पूजन को करते हैं बहुत ही शुभ रहता है। और स्नान दान का जो मुहूर्त है वो आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ना कर पाए तो आप दोपहर तक यानी 1 बजे तक अपना दान पुण्य जरूर से कर लें। और देखिए अमावस्या तिथि है तो भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक जरूर से करना है। जनेऊ समर्पित करेंगे माता महालक्ष्मी जी को। हम यहाँ पर जो है लाल चुनरी अर्पित करेंगे। भक्तों, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो तिल पुष्प लेकर के अपने व्रत का संकल्प जरूर से ले लीजिएगा कि हे भगवान, हम व्रत कर रहे हैं, हमारा व्रत निर्विघ्न संपन्न हो और पूजा पाठ संपन्न हो, कोई बाधा ना आए। इस तरह से अक्षत पुष्प यानी तिल पुष्प छोड़ देंगे। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांगे। देखिए भक्तों, मौनी अमावस्या पर पीपल पूजा का विशेष महत्व है। पीपल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शनि और पितरों का वास माना जाता है। स्नान ध्यान के बाद पीपल पर दूध मिला जल अर्पित करना चाहिए, काले तिल डाल करके, और दीप दान करें और कम से कम 11 परिक्रमा जरूर से करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर से करें। सूर्य उदय के बाद तांबे के लोटे में जल मिला करके लाल फूल, अक्षत, कुमकुम डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। इससे सूर्य और शनि दोनों ही प्रसन्न होते हैं और जीवन में बाधाएं जो होती हैं दूर हो जाती हैं। वस्त्र रूपी कलावा हमने सभी को इत्र लगा करके समर्पित किया है। चंदन रोली से हम सभी को टीका लगा देंगे। और देखिए भक्तों, मौनी अमावस्या पर सुबह देर तक ना सोए, तामसिक भोजन यानी मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन ना करें, सात्विक भोजन या व्रत रखें। घर में कलेश, वाद विवाद या अपमानजनक व्यवहार बिल्कुल ना करें। अमावस्या की रात नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं, इसलिए सुनसान जगह है या शमशान ना जाएं। इस दिन बाल गोपाल का अभिषेक करना चाहिए, माखन, मिश्री और तुलसी चढ़ाना चाहिए। मंदिर में पूजन सामग्री कुमकुम, गुलाल, धूप बत्ती, चंदन, चुनरी आदि दान करना चाहिए। मौनी अमावस्या 18 जनवरी रविवार को पड़ रही है, तो इस दिन स्नान दान, मौन, पीपल पूजा, सूर्य अर्घ्य से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो श्रद्धा से इन कार्यों को करें तो पितृ कृपा प्राप्ति होती है और ग्रहों की कृपा दोनों ही प्राप्त होते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और देखिए हमने तिल समर्पित कर दिए हैं, गणेश भगवान की हमने स्थापना की है। आप गौरी गणेश की नाम की जो है पूजा जरूर से करना है और इस पूजा में आपने अपने बच्चों को शामिल
जरूर से करना है, इस बात का ध्यान करना है। और देखिए मौनी अमावस्या पर पितरों के निमित्त तर्पण और दान पुण्य करना अनिवार्य है। पूर्वजों को तिल, गुड़, गरम कपड़े, कंबल, अन्न, जूते, चप्पल, छाता आदि दान करना चाहिए। सर्दियां हैं तो गरम वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। फूल समर्पित कर देंगे अगर आपके पास दुर्वा है। गणेश भगवान को 21 की पुंज बना करके दुर्वा अर्पित करना चाहिए, इससे हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है। और भगवान भोलेनाथ जी को मंदार के फूल मिल जाएं तो वो अर्पित करें, नहीं तो कोई भी फूल आप अर्पित कर सकते हैं। गेंदे के फूल सभी को समर्पित किए जा सकते हैं। देखिए भक्तों, इससे पितरों की तृप्ति मिलती है और ये परिवार को आशीर्वाद देते हैं। रविवार होने से सूर्य देव को अर्घ्य और लाल वस्तुओं यानी लाल कपड़ा, लाल फूल, गुड़ आदि दान करना चाहिए। दान से पितृ दोष दूर होता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस तरह से हमें जो है दान पुण्य जरूर से करना चाहिए। यहाँ पर हम धूप दीप दिखा देंगे। धूप जलाने से वातावरण सुगंधित होता है और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करते रहना है। मतलब मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, मन ही मन में मौन रह करके मंत्र का जाप करना है। और देखिए तुलसी पत्र आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा और पानी में रख लीजिएगा, क्योंकि रविवार के दिन अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर गणेश भगवान को, शिव जी को हम अलग से बताशे का भोग लगा देंगे, जल का भोग लगाएंगे। और भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी पत्र डाला जाता है, तो जल के भोग में हम तुलसी पत्र डाल देंगे। और देखिए अमावस्या तिथि के पर जो है चावल की खीर और पूड़ी बनाई जाती है, क्योंकि आज के दिन हमारी रसोई से सुगंधी निकलनी चाहिए। हमें जो है खीर पूड़ी बनाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर जो अमावस्या की खीर होती है सुबह में बनाई जाती है। और कौवों को, गाय को, ये जो है चींटियों को भोजन जरूर से देना चाहिए। अमावस्या के दिन दान पुण्य जरूर से करना चाहिए। और यहाँ पर जो है भोग भी लगा दीजिएगा फलों का, जो भी आपके पास मौसम के अनुसार फल हो वो आपने जरूर से अर्पित करना है। और देखिए हमें जो है इस तरह से गाय का उपला सुलगा करके, और यहाँ पर नारियल का टुकड़ा रखा है, कपूर रखा है, और यहाँ पर हम हवन करेंगे, यानी हवन जो जरूर से करना चाहिए खीर पूड़ी का। तो गाय के उपले को सुलगा करके अग्यारी के ऊपर थोड़ी सी खीर का होम अवश्य कर लें। काले तिल और गुड़ से भी हमें होम करना है और घी से हमें आहुति जरूर से देनी है। तो हम हवन का कुंड का पूजन कर लेंगे और घी से हम 5 आहुतियां देंगे। सबसे पहले गणेश जी के नाम की, गौरी गणेश के नाम की, भगवान भोलेनाथ जी के नाम की, उसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी की नाम की आहुतियां देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र बोलते हुए हवन सामग्री ले लीजिएगा और आहुति जरूर से दीजिएगा। इसमें काले तिल, गुड़ और सफेद तिल मिला करके आप हवन जरूर से दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः स्वाहा बोलते हुए हम होम कर लेंगे, यानी हमें 5 या 7 बार आहुतियां दें। और पितरों के नाम की आपको इस दिन जरूर से आहुतियां देनी है। पितरों को आज का दिन पितरों का माना जाता है, तो घर के अंदर से अगर पकवान की सुगंधी आती है तो हमारे पितर इससे तृप्त हो जाते हैं। तो एक थाल आप मंदिर में भोजन लगा करके मंदिर में या किसी जरूरतमंद को दान जरूर से दें। गौ माता को आज के दिन भोजन जरूर से खिलाएं। आज के दिन गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा सभी को भोजन हमें जरूर से देना है। तो यहाँ पर हमने सभी को जो है आहुति डाल दी है। जो भोग हमारे पास है खीर पूड़ी का, वो हम अग्नि में देंगे, भोग लगाएंगे। इससे जो है अग्नि का मुख होता है, ये सूक्ष्म रूप से सभी देवी देवताओं के पास पहुंच जाता है। जो भी आप खीर पूरी, मीठे गुलगुले बनाते हैं उसका भोग जरूर से लगाना है। और हमारी रसोई से जो सुगंधी है ना जरूर से आनी चाहिए। पकवान की सुगंधी सुबह के समय जरूर आनी चाहिए। इससे हमारे जो पितृ होते हैं वो बहुत ज़्यादा तृप्त होते हैं और पितरों को भी इन चीज़ों का भोग जरूर से समर्पित करना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर भोग लगा दिया है। अंत में हम आरती कर लेंगे। आरती करने से जो पूजा में कोई कमी रहती है
वो आरती से परिपूर्ण हो जाती है। तो आप यहाँ पर गणेश जी की आरती कर लीजिएगा, फिर भगवान विष्णु जी की आरती कीजिएगा। आरती को हम यहाँ पर ठंडा कर देंगे, जल लेकर के सभी चीज़ों को मिनस देंगे। मिनसने से जो भोग प्रसाद होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें, दक्षिणा जरूर से निकालें। पूजा में कोई कमी रहती है दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। तो भक्तों, अमावस्या के दिन जो दान पुण्य करना है वो आप दोपहर 12-1 बजे तक दान पुण्य कर लीजिएगा। ज़्यादा कोशिश हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में यानी 7-8 बजे तक दान पुण्य कर सकते हैं। आप यहाँ पर तिल के लड्डुओं का भी दान कर सकते हैं, गर्म वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं, कच्चा सीधा निकाल करके आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, या मिनस करके मंदिर में जा करके पहुंचा सकते हैं। और अमावस्या के दिन हमें क्या करना है, तो देखिए अमावस्या के दिन जो भी सुहागन स्त्रियां होती हैं उन्हें अपने बाल नहीं धोने चाहिए। खुले बालों में जो है इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। खुले बालों में आज के दिन आप सुहागन महिलाओं को भी बाल नहीं धोएं। पुरुष को बाल नहीं कटवाने चाहिए, शेविंग नहीं करनी चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। तो इस तरह हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं। ये थी हमारी मौनी अमावस्या की सरल पूजा विधि। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर